हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का मैथ और मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स यानी आव्यूह। आव्यूह में हमने परसों किया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी। एक प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी थी और नेक्स्ट को हम आज के सेशन में करेंगे। चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की हमने पिछली क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी, जिसमें फर्स्ट था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब करते थे हम तो ए आया था, मैट्रिक्स ए आया था। ये हमने पिछली क्लास में प्रूव कर दिया था। आज की क्लास में हम करेंगे सेकंड। हमारा था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जब हम करते थे तो क्या हो रहा था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांस को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले दो मैट्रिक्स को हम लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए सपोज मेरे पास है ए इज इक्वल टू 3√3 और 2, 4, 2 और 0। ये एक मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स है 2, -1 और 2, 1, 2 और 4। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है ये, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम करेंगे a प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू, अब इसको प्लस कीजिए, 3 + 2 5 √3 और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा √3 -1 और 4, 5, 4 और 4। तो a प्लस बी हमारा ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम निकालेंगे a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम होगा 5√3 -1 और 4, ऐसे ही 5, 4 और 4। ये हमारा आ गया है लेफ्ट हैंड साइड, आ गया लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमने क्या काम करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखिए अब ए क्योंकि ये है तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इसकी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3√3 और 2, और ऐसे ही 4, 2 और 0। फिर बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज बी ये है तो इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 -1 और 2, सेकंड 1, 2 और 4। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ है हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो दोनों के ट्रांसपोज को अब हम यहाँ ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से ऐड हो जाएगा 3 + 2 5, ऐसे ही -√3 -1 और 4, फिर 5, 4, 4। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है इक्वल किसके, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, थर्ड था k
बी, बी ए कुछ भी मान सकते हैं इसको, ये मैट्रिक्स है कोई, इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज, जहां पे के क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बी को कोई मैट्रिक्स मानेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, के बी। तो के बी निकालने के लिए पहले हमें बी कोई मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। तो बी सपोज कोई मैट्रिक्स है 2 1 -1 और 2 2 और 4, ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, के बी निकालना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो के बी यानी कि के का से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा के 2 -1 और 2 1 2 और 4, और जब k का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो यह जाएगा 2k -k और 2k, ऐसे ही k 2k और 4k। अब हमको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इस के बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, के कोई कांस्टेंट है, उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए इसकी रो कॉलम में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2k -k और 2k, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम। तो k 2k और 4k, तो ये हमारा आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, अब राइट हैंड साइड में हमें करना क्या है, इस b का पहले ट्रांसपोज निकालना है। तो b का ट्रांसपोज निकालिए, b का ट्रांसपोज हम यही निकालते हैं, b ट्रांसपोज, क्योंकि b मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी रो बन जाएगी कॉलम। तो यह आ जाएगा 2 -1 2 और 1 2, तो ये बी ट्रांसपोज है। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, के बी ट्रांसपोज। तो के को आप कोई कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो, या फिर इसको मैं यहाँ के ही, ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो के ही इसको रहने देती हूँ। तो अब इस मैट्रिक्स में हम के की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा के 2 -1 और 2, ऐसे ही 1 2 और 4, और k की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2k k, ऐसे ही -k 2k 2k और 4k। ठीक है, तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड कितना है, 2k -k 2k k 2k और 4k, तो ये दोनों सेम आई है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, के बी का होल जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाता है के बी, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी थर्ड, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, ए बी का जब होल ट्रांसपोज निकाला है तो आंसर आगे राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, बी ट्रांसपोज, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, बी पहले, बी मैट्रिक्स, बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहले आ रही है और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बाद में आ रही है। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल लेते हैं, दो मैट्रिक्स लेंगे ए और बी। तो ए सपोज हमारे पास है -2 4 और 5, ठीक, और बी मैट्रिक्स है 1 3 -6। तो दो मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी ट्रांसपोज निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी। तो ए बी को हमें फाइंड करना है, -2 4 और 5,
और बी मैट्रिक्स हमारी 1 3 और माइनस का 6। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई हमने पीछे बहुत अच्छे से समझा है कि मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो क्या है 3 क्रॉस 1, 3 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास है 1 क्रॉस 3, 1 रो एंड 3 कॉलम। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब हमारे पास मैट्रिक्स आएगी तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 क्रॉस 3 की, और उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ठीक है। इस तरह से 3 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स आएगी। तो अब देखिए A11, तो आपको पहले भी बताया है मैंने कि A11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ हम क्या करते हैं, रो का ऑपरेशन करते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स के साथ आप कॉलम का ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का क्योंकि हमने कॉलम के साथ करना है तो फर्स्ट कॉलम के साथ हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या है 2, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या है 1। तो A11 जब हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 1 के साथ, तो आंसर आएगा माइनस का 2, ठीक है। सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, A12 फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड किसके साथ, कॉलम के साथ, ठीक है। तो अब आएगा -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब थर्ड एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, A13 इट मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू -6, तो ये आ जाएगा प्लस का 12, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है, ये तो आप जानते हो, बड़े बच्चे हो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और A21, ठीक है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में अब हम करेंगे दूसरे रो का, ठीक है। तो दूसरा रो क्या है 4, अब 1 के साथ यानी पहले 1 का तो 4 का 1 के साथ करेंगे, 4 1 जा 4, फिर इसी मैट्रिक्स इसी को इस 4 को 3 के साथ करेंगे तो 4 3 जा 12, ऐसे ही 4 का -6 के साथ होगा तो आ जाएगा माइनस का 24, ठीक है। अब एलिमेंट्स किस तरह से निकले हैं वो आपको पता है। अब A31 यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो में एक ही एलिमेंट्स है तो इसी का ऑपरेशन करेंगे हम, तो 5 करेंगे फिर 1 यानी कि सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 5 1 जा 5, अब तो आप समझ गए होंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और माइनस में आएगा, ठीक है। ये हमने फाइंड कर दी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप समझ गए हैं अच्छे से, आपने मल्टीप्लिकेशन को समझ लिया है, अब बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को हमने फाइंड कर लिया है। अब हम कर रहे थे ए बी, हमने फाइंड कर लिया, हम करेंगे ए बी का ट्रांसपोज, और आपको पता है ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाली रो बनाएगी हमारी फर्स्ट कॉलम, तो -2, तो ये आएगा -2 -6 और 12, सेकंड वाला बनेगा सेकंड रो बनेगी सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 4 12 और -24, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा 5 15 और -30, ठीक है। तो यहां से हमने फाइंड कर दिया ए बी ट्रांसपोज। अब हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, अब हमें अलग अलग निकालना है इनका ट्रांसपोज।
तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए ए हमारे पास ये है, इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है, ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स ये है, तो ये किसमें है, कॉलम में है, तो ये रो बन जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 4 और 5। और बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो बी ट्रांसपोज आ जाएगा 1 3 और -6। अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम करेंगे बी ट्रांसपोज ए, यानी कि बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें पहले लेनी है और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें बाद में लेनी है। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमारा आया था -2 4 और 5, और बी ट्रांसपोज था 1 3 और -6। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी बी मैट्रिक्स तो हम पहले लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 3 और -6, और ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज हमारा बाद में है, तो ये आएगा -2 4 और 5। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो ये है 3 क्रॉस 1 और ये है 1 क्रॉस 3। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए। तो 1 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम निकालेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो इसके एलिमेंट्स हमने बताए हैं A11 A12 A13। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। इस तरह से 3 क्रॉस 3 की हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अब इसको हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने पीछे समझ लिया है A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसके साथ हम करते हैं रो ऑपरेशन और ये कॉलम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा -2 1 को -2 के साथ 4 और 5, ऐसे ही -6 12 और 15, फिर 12 -24 और -30। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो देखिए इस मैट्रिक्स की वैल्यू, और ये भी हमारा कितना आया है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो देखिए ये मैट्रिक्स, ये भी 3 क्रॉस 3 की है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम एलिमेंट्स इसमें है, यानी कि अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज जब करते हैं तो ये रिवर्स होके पहले बी ट्रांसपोज करेंगे। ध्यान रखना इसको, इसमें आप ए मत करना, नहीं तो फिर आपके एलिमेंट्स दूसरे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आया है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हमने जो ट्रांसपोज और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये एक्चुअली हमने पढ़ा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो ये हमने पढ़ा है स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। इसको हिंदी में हम कहते हैं सममित और विषम सममित। सममित और विषम सममित। मित आव्यूह। तो देखिए कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, क्यू सिमेट्रिक्स या फिर विषम सममित कब होती है, इसको जानते हैं पहले। अ मैट्रिक्स A is said to be symmetric। पहले सिमेट्रिक कब होती है, सिमेट्रिक if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जब A ट्रांसपोज A के इक्वल आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से इसको जानते हैं। तो लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, 0 E और F ये एलिमेंट्स हैं, -E 0 और G, -F -G और 0। तो जब इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब A लेट -√3 2 और 3 2 1.5 -1.5 1 माइनस का 1 3 और -1 1। ये कोई मैट्रिक्स है। जब हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रो बन जाएगी कॉलम। तो ये क्या आएगा, A ट्रांसपोज आएगा √3 2 और 3। ऐसे ही 2 1.5 माइनस में है और माइनस का 1 थर्ड 3 -1 और 1। तो यहाँ पे देखिए ए कोई मैट्रिक्स थी और उस मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज निकाला वो भी मैट्रिक्स ए की तरह है। देखिए इसके एलिमेंट्स और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स सेम हैं। तो इस केस में हम कहते हैं ये मैट्रिक्स स्क्यू वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से क्या हो गया कि ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ए डैश के इक्वल है। अब ये तो सिमेट्रिक हो गया। देखिए कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के इक्वल आएगा। तो इसको हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको भी, तो यहाँ पे देखिए A है 0 E F -E 0 और G -F -G और 0, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का जब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लेंगे, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 -E और F E 0 और G F G और 0। और जब हम इसको माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -0 E F माइनस, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा 0 -E
माइनस हट जाएगा, ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0 और यहाँ से माइनस। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे क्या आ गया है, ए मैट्रिक्स आ गया, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, या फिर ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास माइनस ऑफ ए। इसी को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव किया। उसके बाद हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स को हमने पढ़ा। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करेंगे। चलिए, धन्यवाद।